हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल अपने कुछ नए एनएफओस मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक पोटेंशियल एंड डिमांड का चांस इस टाइम पे काफी अच्छा खासा है, सारे फंड्स के अंदर दिखाई दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल अभी जो अपना नया एनएफओ लेकर आया है, ये बिलोंग करते हैं सेक्टोरल फंड बेसिस। मतलब सेक्टोरल का मतलब ये होता है कि जो भी फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, हमारा पैसा उस इंडिविजुअली फंड में एक इंडिविजुअल सेक्टर की तरफ फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं मोतीलाल ओसवाल की एक हेल्थ केयर के ऊपर। अगर वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज मच पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर फंड, इनके पास 3 फंड्स अभी और हैं जो एज ए एनएफओ के तौर पे आए हैं, जो बिलोंग करता है आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर से। दूसरा फंड जो है वो बिलोंग करता है आपका कंजम्पशन सेक्टर से, और तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है वो बिलोंग करता है फाइनेंस सेक्टर से। तो तीनों सेक्टर डिमांडेबल है, इवन चारों सेक्टर इस टाइम पे डिमांडेबल। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो डिमांड ग्रोथ काफी अच्छा खासा दिख रहा है। मैंने सोचा कि वीडियो एक एक करके बनाऊं, लेकिन थोड़ा मुझे लगा कि प्रोसेस आप लोग के लिए बहुत लंबा हो जाएगा चारों वीडियोस पे जाकर चारों वीडियोस को देखना। मैंने कहा इट्स बेटर हम एक वीडियो पे आज पूरा तीनों फंड्स का रिव्यू करेंगे। एक का तो हम कर ही चुके हैं, तीनों फंड्स का रिव्यू इस पे करने वाले हैं, एंड वी कैन टेक द कंपैरिजन इस टाइम से कौन सा फंड हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किस फंड में हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ग्रोथ का चांस बढ़िया रहेगा। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मिल सके, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज के रिगार्डिंग ना रहे। हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर क्या पॉजिटिव्स होंगे, क्या नेगेटिव्स हैं, अगर अभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए आप जा रहे हैं तो कितना पोटेंशियल है, इस इंडेक्स के क्या रिटर्न्स रहे हैं अब तक पास्ट के अंदर, एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस कि अगर अभी अप्लाई आप करने जा रहे हैं तो अभी आपको इसे अवॉइड करना चाहिए कि आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। एक कॉन्टेस्ट भी हम रन कर रहे हैं इस वीडियो के ऊपर, और जो कॉन्टेस्ट है वो ये है कि जितने भी टोटल हमारे पास कमेंट्स आएंगे उनमें से रेंडमली हम 50 कमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, और उन 50 कमेंट्स के लिए हमारे पास में 50 प्राइजेस हैं जो हम डिक्लेयर करेंगे। जो 50 प्राइजेस हैं वो रहेगा स्मार्ट वॉच। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, रेंडमली हम 50 कमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे, और जो भी 50 के अंदर जितने कमेंट आ जाते हैं उनके लिए हमारे पास जो प्राइजेस हैं वो 50 वॉचेस, दैट इज स्मार्ट वॉचेस। और दूसरी चीज ये है कि जो कॉन्टेस्ट चलेगा एक महीने के लिए चलेगा। एक महीने के बाद में ऑटोमेटिकली हम इसका कंफर्मेशन कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे। जिन जिन के कमेंट्स उस 50 के अंदर आए हैं उनका स्नैपशॉट लेकर के ऑटोमेटिकली हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, तो वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करें ना, ताकि हम जब भी उसको पोस्ट करें कम्युनिटी के अंदर तो उसका अपडेट आप लोग को यूट्यूब पर ऑटोमेटिकली सामने शो हो जाए। और इस कॉन्टेस्ट को एलिजिबल करने का क्राइटेरिया सिंपल है। इस वीडियो पे एटलीस्ट जो मिनिमम लाइक होना चाहिए दैट शुड बी 1K, और जो मिनिमम कमेंट होना चाहिए वो कम से कम 1K होना चाहिए। 1000 लाइक एंड कमेंट्स होने के बाद ही ये कॉन्टेस्ट इस वीडियो के एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी किस टाइप से ये एनएफओस काम करने वाले हैं, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है आपके लिए। शुरुआत करते हैं हम लोग कंजम्पशन फंड से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजम्पशन फंड। तो बेसिकली जितने भी एनएफओस ही लेकर आए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी 4 एनएफओस अभी लाया है, यहां पर आपका पैसा मिड कैप स्मॉल कैप दोनों सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में डिमांड का चांस काफी अच्छा होता है, ग्रोथ का चांस काफी अच्छा होता है, क्योंकि जो लार्ज कैप सेक्टर है, हालांकि वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी है इनके मुकाबले में, लेकिन वहां पर अब उतना रिटर्न नहीं है जितना आज के डेट में रिटर्न यहाँ पे अवेलेबल है। बात करें स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न का चांस भी ज्यादा होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मिड कैप भी आपके साथ में है, और मिड कैप ज्यादा पोटेंशियल माना जाता है एज कंपेरेटिवली एक स्मॉल कैप के मुकाबले में और एक लार्ज कैप के मुकाबले। क्योंकि जो मिड कैप आज मिड कैप है, एक टाइम पहले वो स्मॉल कैप था, एक अच्छा परफॉर्मेंस ग्रोथ देने के बाद आज वो मिड कैप बना है। ठीक है, तो थोड़ा भरोसेमंद है आज के रेट में, रिटर्न भी अच्छा है इसका। अब लार्ज कैप में है कि वहां पे कंपनी अच्छी है तो रिटर्न थोड़ा कम है इनके मुकाबले, स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा है तो कंपनी छोटी छोटी है। लेकिन मिड कैप में अच्छी चीज ये है कि एक टाइम पहले स्मॉल कैप था, अब मिड कैप बना है ना, कैपिटलाइजेशन अच्छा है इनका, इंक्रीज हुआ, तो एक तरीके से मिड कैप के अंदर अभी ये है और ग्रोथ भी काफी अच्छी है। तो दोनों सेक्टर यहाँ पे, प्लस ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड सेक्टर मतलब ये कि लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरी चीज ये इंडेक्स फंड है, यहाँ पैसा आपका पैसिवली मैनेज होगा। पैसिवली का मतलब सिंपल है, जो भी स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे रहेंगे, जो परफॉर्म नहीं करेंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट होता है जो मल्टीपल इंडेक्स फंड्स में आपको मिल जाता है।
अगर कल के डेट में कोई भी स्टॉक्स हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उस टाइम पे उसको वहां से बाहर करके जो भी स्टॉक परफॉर्मेंस बेटर दे रहे हैं, जो एलिजिबल है, उनको यहाँ पे एंटर कर देंगे और उस दूसरे वाले को वहां से बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? यहाँ पे जो रीबैलेंसिंग होगा वो साल में 2 बार होगा, जून एंड दिसंबर मंथ में। तो रीबैलेंसिंग का यही फायदा है कि जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करते उनको बाहर कर दिया जाता है और जो बेटर स्टॉक्स है, जो एलिजिबल है इसमें एंटर होने के लिए, उसको इसमें एंटर कर देंगे, जिससे कि आपका ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात करें कि इसमें कितना फ्यूचर में डिमांड रहेगा। अब हमने जैसे अगर बात करें कंजम्पशन सेक्टर की, तो यहाँ पर पैसा आपका उन्हीं सेक्टर्स में लग रहा है जो चीजें हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं आज के डेट में। सेक्टर्स की अगर हम बात करें कौन कौन से यहाँ पर सेक्टर आपके लिए होने वाले हैं इसके अंदर, तो सेक्टर सारे के सारे डिमांडेबल हैं एंड आई होप आप भी इस चीज से एग्री करेंगे कि हाँ, इस चीज की डिमांड मार्केट में है, हम इस चीज को आज के डेट में यूज कर रहे हैं। सेक्टर इसमें आपका है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इंडियन होटल्स को लिमिटेड, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, कोलगेट, वोल्टास, मैरिको, मतलब मल्टीपल कंपनी है। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं फटाफट शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ। अगर इसमें सेक्टर्स की बात करें तो इसमें हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फास्ट मूविंग, रियल्टी, कंज्यूमर सर्विसेज, पावर, टेक्सटाइल्स, मीडिया एंटरटेनमेंट, ये इस टाइप के लगभग सारे सेक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है जहां पर आपका पैसा लगाया जा रहा है। तो कंजम्पशन में मेनली वही चीजें आती हैं जो चीज को हम मोस्टली आज के डेट में कंजम्पशन के तौर पे लेते हैं, और डिमांड भी आज के डेट में कंपनी की काफी अच्छी खासी है। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, तो सेकंड वाला जो अपना फंड रहेगा वो है आईटी एंड टेलीकॉम से बिलोंग करता है। आईटी एंड टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो इंडिया में आईटी एंड टेलीकॉम का डिमांड बहुत तेजी में ग्रो हो रहा है। पहले भी इनके रिटर्न काफी शानदार रहे हैं। इवन जो हम 3 फंड का रिव्यू करने वाले हैं ना, सबसे हाई ग्रोथ पास्ट के अंदर आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर में दिया है, कंजम्पशन वाले के मुकाबले भी, हेल्थ केयर वाले के मुकाबले भी, और आपका जो थर्ड मैंने बताया अभी फाइनेंस वाले सेक्टर के मुकाबले में 5 साल का रिटर्न इनके मुकाबले इसका बढ़िया आया है। जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाला कौन सा था, आईटी एंड टेलीकॉम वाला। तो ये सेक्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें ज्यादातर डिमांड का चांस है, क्योंकि हमारे इंडिया में मल्टीपल चीजें डिजिटल के ऊपर आज की डेट में चल रही हैं और आईटी और टेलीकॉम का इसमें काफी बड़ा आज की डेट में योगदान है। आईटी एंड टेलीकॉम की अगर हम मान लो रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न इनका रहा है लगभग 41.39%, 1 ईयर का रिटर्न रहा है 36.94 और वाईटीडी रिटर्न रहा है इनका 15.10% का। अगर हम वही अगर मान लो रिटर्न चेक करें इस टाइम पे फाइनेंस का, तो 5 ईयर का रिटर्न रहा है 19% समथिंग का, 1 ईयर का रिटर्न रहा है 39% समथिंग का और वाईटीडी रिटर्न रहा है 23.47% समथिंग का। अगर हम बात करें कंजम्पशन वाले फंड की, तो कंजम्पशन वाले के अंदर हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो इनके रिटर्न है इट्स अराउंड 28% ऑफ लास्ट 5 ईयर एंड 1 ईयर रिटर्न है अराउंड 53% समथिंग का, और वाईटीडी रिटर्न अगर हम चेक करें तो 34.38% समथिंग का इनका रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है इस इंडेक्स के हिसाब से। तो इंडेक्स के जितने भी रिटर्न है सबके बेस्ट हैं, बट अगर हम इस टाइम पे अगर हाई ग्रोथ की बात करें कि इन चारों में से हाई ग्रोथ किसने दिया है, तो आईटी एंड टेलीकॉम का रिटर्न बहुत बढ़िया है। और इंडिया में जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जहां तक मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है आईटी एंड टेलीकॉम ज्यादा पोटेंशियल रहेगा। नेगेटिव क्या है इनमें? नेगेटिव इसमें एक चीज ये है कि अगर आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, जब कोविड आया बहुत सारे सेक्टर पिटे थे, खासकर ट्रेवल सेक्टर भी काफी तेजी पिटा था। तो जिन लोगों ने ट्रेवल सेक्टर में पैसा लगाया उस टाइम पे लोगों का पैसा डाउन गया। हालांकि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए डाला अब उनका पैसा उड़ गया, लेकिन जिस टाइम पे उन लोगों का पैसा मिच्योर मान लो कोविड के टाइम पे हो रहा था, तो उस टाइम पे लोगों को काफी लॉस हुआ था। लेकिन आज की डेट में अगर हम इन सेक्टर में अगर मान लो ऐसे आईटी में लगा देते हैं पैसा, तो हो सकता है कल की डेट में अगर माइट भी किसी कारण से अगर आईटी उस टाइम के लिए अगर डाउन है तो आपको लॉस झेलना पड़ सकता है उस टाइम पे। तो एक सेक्टर पे अगर हम पैसा डालते हैं तो वहां डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है आपकी एक सेक्टर की तरफ। तो अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड अगर चले तो जो कंजम्पशन फंड है ना, जो अभी हमने डिस्कशन किया था, ये थोड़ा सा और बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना हेल्थ केयर भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, फास्ट मूविंग है, रियल्टी है, कंज्यूमर सर्विसेज है, पावर है। यहाँ पर कंजम्पशन सेक्टर में आपके पैसा लग रहा है, मतलब इसमें सेक्टर और भी है, इसमें हेल्थ केयर भी आ रहा है, तो यहाँ थोड़े सेक्टर के ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन कंजम्पशन वाले में करें अपना पैसा ज्यादा, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क कम हो सकता है। रिस्क कहने का मतलब ये है कि हमारी डिपेंडेंसी एक सेक्टर पे नहीं रहेगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी अगर हम बात करें सारे सेक्टर की, तो डिमांडेबल सेक्टर है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है, क्योंकि पास्ट के अंदर भी रिटर्न इनके काफी अच्छे खासे रहे हैं। अब बात करें एग्जिट लोड की, तो इन फंड्स के अंदर जो एग्जिट लोड रहेगा वो ये है, अपना पैसा अगर आप विद इन 15 डेज में अगर विड्रॉ करते हैं अलॉटमेंट डेट से लेकर के, तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा।
दूसरी चीज LTCG STC टैक्स सारे फंड्स में एप्लीकेबल है। अगर आप चाहते हैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट LTCG एंड STCG, उसका वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा इन सारे फंड्स में मिनिमम 500 रुपीज। अगर आपको ऐसा SIP के फॉर्म में करना है, एज लमसम के फॉर्म में करना है, आप कम से कम 500 रुपए दे करके इसको शुरू कर सकते हैं। तो गाइस आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब सवाल ये आता है कि अगर हम इसमें अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। देखिए सिंपल से मेरा आंसर है, जितने फंड है पोटेंशियल सेक्टर है, पहले भी रिटर्न अच्छा दिया है, आने वाले टाइम में रिटर्न का चांस काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो कंफर्मेशन आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। अभी कोई एक्जेक्टली कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे सिंपल सलाह आपसे ये है, इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो। मैं आपको फंड यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका जो रिस्क कैपेसिटी है, क्योंकि ये सारे फंड में रिस्क होने वाला है वेरी हाई, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जो फंड आप ले रहे हैं उतना जितना रिस्क यहाँ पर है उतना आप ले सकते हैं कि नहीं। पोर्टफोलियो बनाइए, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी आपकी सेविंग्स हो रही है, सब खर्चे निकालने के बाद उसके हिसाब से ट्राई टू डाइवर्सिफाई द मल्टीपल फंड्स। जितना डाइवर्सिफाई मल्टीपल सेक्टर में करोगे पैसा, उतना ग्रोथ का चांस अच्छा रहेगा और डिपेंडेंसी एक सेक्टर पर नहीं रहेगी। तो जो नेगेटिव था मैंने बता दिया। पॉजिटिव्स ये है कि ग्रोथ का चांस अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एक फंड में कहीं पैसा मत डालो, ट्राई टू डाइवर्सिफाई इन द मल्टीपल फंड। बाकी इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। अपना सिलेक्शन अपने बेसिस पे खुद करिएगा। कुछ अगर डाउट आता है, क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।